नमस्कार बच्चों। आज हम लोग टाइप 16 परसेंटेज चैप्टर का करने जा रहे हैं। मैथ मसाला चैनल पर मैं आपका सुशील सर। बच्चों, जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आए तो, और कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिए और वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन टाइप 16 में हम किस तरह का क्वेश्चन लेके आए हैं। ये बेसिकली एसएससी, सीजीएल मेंस में और बैंक पीओ में स्पेशल कर ये क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन हर साल आते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा जो है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ट्रिक कॉन्सेप्ट कुछ ज्यादा नहीं बोला जाएगा। जो हम लोग पहले पढ़े हैं वही क्वेश्चन में कहता है, केवल स्टेटमेंट को पकड़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहता है कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख से बढ़ जाती है। एक आदमी है जिसका कुछ भी इनकम हुआ करता था, ठीक है ना, कुछ भी इनकम हुआ करता था, वो इनकम 5 लाख रुपया बढ़ जाती है, 5 लाख से बढ़ जाती है, ठीक है ना। परंतु उसे लगने वाला आयकर, जो पहले इनकम टैक्स लगता था, लगने वाला आयकर 12% से 10% हो जाता है। जो पहले इनकम टैक्स लगता था, पहले आय जब था उस समय उसको 12% इनकम टैक्स लगता था। अब जो है कि उसको इनकम टैक्स 10% लग रहा है। जब आय 5 लाख से बढ़ जाती है तो अब उसे 10,000 अधिक आयकर देना पड़ता है। देखिए, टैक्स तो कम हो गया, 12 से 10% हो गया, लेकिन टैक्स परसेंटेज में कम हुआ है। रुपया में जो है कि उसको 10,000 ज्यादा देना पड़ रहा है। क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि उसका आय बढ़ गया है। तो उसकी बढ़ी हुई आय कितनी होगी, उसकी बढ़ी हुई आय कितनी होगी, अब उसको बढ़ के आय कितना मिल रहा है, ठीक है ना, यही बताना है। तो देखिए, हम लोग मान लिए बच्चों कि 100x पहले उसकी आय थी, ठीक है ना, 100x उसकी आय थी, और जब 100x आई थी तो उसको 12% टैक्स लगता था, मतलब कि 12x टैक्स लगता था। क्लियर? कोई दिक्कत? अब उसके बाद कहता है कि 5 लाख आय बढ़ जाती है, तो 100x आई थी और 5 लाख बढ़ गया, 5 लाख बढ़ गया। अब उसको टैक्स कितना देना पड़ता है? 10%। तो 100x का 10% कितना होगा? 10x होगा, प्लस अब 5 लाख का 10% कितना होगा? 50,000 होगा। उसको मतलब टोटल इतना टैक्स देना पड़ेगा। पहले 12x केवल देता था, अब 5 लाख आय बढ़ जाने से 10x प्लस 50,000 देगा, क्योंकि और टैक्स का स्लैब भी कम हो गया, 12 से 10% हो गया, इसलिए 10x देगा 100x पर, ठीक है। अब कहता है कि फिर भी अब उसे 10,000 अधिक आयकर देना पड़ता है। मतलब कि ये आयकर जो है पहले के रिस्पेक्ट में 10,000 अधिक है। कहने का मतलब है कि ये ज्यादा है, ये ज्यादा है और ये कम है। आय टैक्स, ये टैक्स का अमाउंट कम है, ये टैक्स का अमाउंट ज्यादा है। और कितना ज्यादा है? 10,000 रुपया ज्यादा है। तो लिख सकते हैं हम लोग क्या कि 10x प्लस 50,000 माइनस पुराना वाला कितना देता था? 12x, और बराबर कितना हो जाएगा? जो ज्यादा लग रहा है 10,000 रुपया, वो हो गया। क्लियर? अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए, हम लोग 12x और 10x को बराबर के उस तरफ ले जाते हैं तो 2x बचेगा, और 10,000 को बराबर के इस तरफ ले आते हैं तो 40,000 बचेगा। इस तरह से x बराबर टोटल हो गया कितना? 20,000। x बराबर हो गया आपको कितना? 20,000। क्लियर? लेकिन क्या ये आंसर हो गया? नहीं, ये आंसर नहीं हुआ, क्योंकि उसको पूछ रहा है कि उसकी बढ़ी हुई आय क्या होगी। तो देखिए, तो बढ़ी हुई आय तो इतना है ना, उसका 100x प्लस 5 लाख बढ़ी हुई आय। तो x बराबर हमारा आया 20,000, तो 100x ले गुना कर दिए तो 20 लाख हो गया। अब प्लस 5 लाख, टोटल उसकी बढ़ी हुई आय कितना हो गया? 25 लाख रुपया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे, सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय 1.2 लाख की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। उसी तरह से मान लेंगे कि 100x पहले आय थी, अब आय क्या हो गया? 100x प्लस 1.2 लाख हो गया, ठीक है। परंतु आय पर लगने वाला टैक्स 12% से 10% हो गया। पहले इसको 12% टैक्स लगता था, मतलब 12x लगता था। अब टैक्स कितना लग रहा है? 10%, मतलब 100x का लगेगा 10x, और
1.2 लाख का लगेगा 12,000। ठीक है, क्लियर। अब कहता है कि अभी भी वह उतना ही टैक्स, उतना ही कर देता है जितना पहले देता था। मतलब ये बराबर क्या है, ये अमाउंट है। पहले जितना देता था, पहले कितना देता था, 12x टैक्स देता था, और अब टैक्स इसका कितना आ गया, 10x प्लस 12,000। मतलब कि तो कह रहा है कि पहले जितना देता था उतना ही दे रहा है, मतलब बराबर है। तो कह रहा है कि उसकी बढ़ी हुई आय क्या होगी, तो हम लोग यहाँ से x निकाल ले, 2x बराबर 12,000। तो x बराबर कितना हो गया, 6,000। ठीक है, क्लियर। अब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है प्रश्न में, कि बढ़ी हुई आय बतलाइए। बढ़ी हुई आय, तो बढ़ी हुई आय तो यही है ना, 100x प्लस 1.2 लैक्स। तो x बराबर 6,000 है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 से गुना करेंगे तो 6 लाख हो जाएगा। बढ़ी हुई आय 6 लाख, अब प्लस 1.2 लाख, तो टोटल कितना आय हो गया, 7.2 लाख उसका बढ़ी हुई आय हो गया। क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। बराबर ये एसएससी में हर साल पूछता है और पूछेगा। कहता है एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 2 लाख से बढ़ी है, 2 लाख क्या है, बढ़ी है। वार्षिक आय कितना बढ़ गया है, 2 लाख बढ़ गया है। तो पहले मान लिए कि उसकी वार्षिक आय 100x था, अब जो है कि उसका वार्षिक आय कितना हो गया, 100x प्लस 2 लैक्स। अब कहता है लेकिन उसे आय पर टैक्स जिसका उसे भुगतान करना था वह 20% से घट के 16% हो गया। पहले 20x टैक्स भरता था, अब क्या भरता है, 16x टैक्स भरता है 100 का, और 2 लाख का 16% कितना हो जाएगा, 32,000 रुपया। ठीक है, वह अब पहले के तरह ही कर का भुगतान कर रहा है। उसके बढ़ी हुई आय क्या होगी, अभी भी कर रहा है कि पहले जितना टैक्स भरता था उतना ही टैक्स अभी भी भर रहा है। तो 20x बराबर 16x प्लस 32,000 रुपया, यही ना। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए, हम लिख सकते हैं 4x बराबर 32,000। तो x बराबर हो गया 8,000, 8 चौके 32। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि बढ़ी हुई आय क्या होगी, तो बढ़ी हुई आय तो यही है 100x प्लस 2 लाख। तो 8 से 100 को गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8 लाख। अब प्लस 2 लाख कितना हो गया, टोटल बढ़ी हुई आय 10 लाख रुपया। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।